Hello friends, all of you. Good morning. I am धर्मेंद्र सर. टुडे डिस्कस सेट. तो सेट में हम लोग इसके पहले दो वीडियो मैंने बनाया हूँ. उसमें सारी चीज़ जो सेट का बेसिक कंसेप्ट था वो मैं सब एक्सप्लेन कर दिया हूँ. ओके, तो सेट क्या होता है? मैंने सेट बताया था कि सेट को हम क्या करते हैं, सेट और सीक्वेंस एक ही जैसा होता है. सेट में क्या माने होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्रॉपर मैनर इज कॉल्ड सेट. तो सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे कलेक्शन करेंगे उसे हम सेट बोलते हैं. और सेट को मैंने बोला था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने बोला था सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं या मेंबर होते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने बताया था स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद मैंने बताया था आपको कि मेथड ऑफ राइटिंग द सेट. तो मेथड ऑफ राइटिंग सेट में हमारे पास दो मेथड था. पहला मेथड हमारे पास था लिस्टिंग मेथड, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था. और जो सेकेंड मेथड है जो आज मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है क्या है कि रूल मेथड. तो सेकेंड मेथड है हमारा रूल मेथड. तो मैं अभी रूल मेथड के बारे में एक्सप्लेन करूंगा. रूल मेथड या सेट बिल्डअप फॉर्म भी बोलते हैं इसको. रूल मेथड या सेट बिल्डअप फॉर्म बोलते हैं. तो रूल मेथड क्या होता है? तो इन दिस मेथड द एलिमेंट आर नॉट लिस्टेड. एलिमेंट को हम क्या करते हैं? लिस्ट नहीं करते हैं. तो इन दिस मेथड द एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड. द एलिमेंट ऑफ द सेट आर डिस्क्राइब बाय specifying the property which determine the element of set यूनिकली. ओके, तो इसमें क्या होता है कि हम इन दिस मेथड में एलिमेंट को हम क्या करते हैं, जो मेंबर होते हैं एलिमेंट को हम लिस्टेड नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं. बोले ना, द एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर डिस्क्राइब बाय स्पेशली द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट यूनिकली. ओके, अब इसमें मैंने नोट करके बताया है दिस मेथड द वर्टिकल लाइन. एक वर्टिकल लाइन होती है. तो दिस मेथड द वर्टिकल लाइन स्टैंड फॉर सच दैट. उस लाइन का मतलब होता है सच दैट. तो एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस मेथड में. तो उस मेथड में क्या, दिस मेथड द वर्टिकल लाइन स्टैंड फॉर सच दैट. आइए मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. हमने यहां पर एग्जाम्पल लिए हैं. तो एग्जाम्पल क्या है? तो यहां पर एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10 कैन बी रिटेन एज. तो एक सेट है ऑड नंबर का सेट, हम 1 से 10 के बीच में कैसे लिखते हैं? तो पहले हम देखिए इसको लिस्टिंग मेथड से लिखा हूं. कैसे? 1 3 5 7 और 9. तो 1 3 5 7 एंड 9 ये ऑड नंबर है. अगर हम इसको रूल मेथड से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सेट को हम बोले थे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये हमारा सेट है. तो सेट करली ब्रैकेट में, ये भी बोले थे सेट को हम कहां रिप्रेजेंट करते हैं? जो ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं उस ब्रैकेट के नाम क्या होता है? करली ब्रैकेट. तो हमने करली ब्रैकेट में लिखा एक सच दैट. ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हम सच दैट बोलते हैं. तो एक सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10. जो 1 से लेके 10 तक है तो क्या है? उसको हमने लिखा लेस देन 10. तो इस लाइन को हम सच दैट बोलते हैं. वर्टिकल लाइन को हम सच दैट बोलेंगे. तो एक क्या है? सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो करली ब्रैकेट में लिखा एक सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10. सेट बी के लिए हमने लिखा, फर्स्ट एग्जांपल हो गया. मैंने सेकेंड एग्जांपल ले लिया. तो एग्जांपल नंबर सेकेंड है बी. फिर मैंने करली ब्रैकेट यूज किया हूं. ये देखिए एक्स, ये हमने करली ब्रैकेट में यूज किया हूं एक सच दैट एक्स. ओके, एक सच दैट एक्स बिलोंग टू, इसका मतलब है बिलोंग टू. मैंने इस सिंबल को बताया था, इसका मतलब होता है बिलोंग टू एन. कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर. तो एक सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर 1. एक्स क्या है? एक्स ग्रेटर देन 1. एक्स 1 इज ग्रेटर देन क्या है? 1 लेस देन एक्स और ग्रेटर देन 10. 1 लेस देन एक्स एंड ग्रेटर देन 10.
तो किसके लिए? नेचुरल नंबर के लिए। इसको पढ़ना होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो रीड ए सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10। एक्स और 10 के बीच के नंबर हैं, बिटवीन 1 to 10। ओके, तो ये हमारे सेट से रिलेटेड मैंने दो एग्जाम्पल लिया। और ये क्या है? लिस्टिंग मेथड, मतलब लिस्टिंग मेथड नहीं, रूल मेथड। इसके पहले जो मेथड हमने एक्सप्लेन किया था लिस्टिंग मेथड, तो प्रीवियस क्लास में मैंने लिस्टिंग मेथड एक्सप्लेन कर दिया था और एक ये मेथड रह गया था रूल मेथड, तो इस मेथड को मैंने आज एक्सप्लेन किया। आइए कुछ एग्जाम्पल और हम लोग सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। तो इसको मैं रफ करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने प्रॉपर नोटबुक में। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसे अपने प्रॉपर नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो आइए हम इससे रिलेटेड डिफरेंस लिखते हैं। सेट रूल मेथड एंड सेट बिल्डअप मेथड में क्या डिफरेंस है, कुछ एग्जांपल लेके हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो आइए मैं इसे रफ करता हूं पहले। तो लिखते हैं फॉलोइंग एग्जांपल, following examples, following examples, each set, following example, each set, following example, each set is, each set is written in the both method, in the both method, in the both method। ओके, तो ये रिटेन है, रिटेन अच्छा से लिख देता हूं, रिटेन। तो फॉलोइंग एग्जांपल्स, ईच सेट इन इज रिटेन इन द बोथ एग्जाम्पल, बोथ मेथड, बोथ मेथड। ओके, तो पहले हम क्या लिखते हैं? लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड, ये लिस्टिंग मेथड हो गया। एक साइड में लिस्टिंग मेथड का एग्जांपल लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिख देता हूं रूल मेथड, रूल मेथड। ओके, तो ये आपका ये लिस्टिंग मेथड हो गया और रूल मेथड हो गया। ओके, इसमें कुछ एग्जांपल हम लेते हैं लिस्टिंग मेथड का और रूल मेथड का। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल है लिस्टिंग मेथड का। फर्स्ट एग्जांपल a इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 एंड 14। हमने लिस्टिंग मेथड के एग्जांपल ले लिया कि 2 4 6 8 10 12 एंड 14 मैंने लिस्टिंग मेथड। अब हम इसको सेट रूल मेथड में कैसे लिखते हैं? तो हम इसके बोलेंगे एक्स, इसको बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नंबर इज एन इवन नंबर, नंबर इवन नंबर या इवन नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। इवन नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर क्या सेट रूल मेथड में बोल सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर इज लेस देन लेस देन 15, इज लेस देन 15। तो हमारे पास ये नंबर थे, ये सेट हमने बनाया था। ये सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास था 2 4 6 8 10 12 एंड 14 तक का।
तो हमारे पास ये नेचुरल, इसी को हमने रूल मेथड में लिखा कि एक सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर इज लेस देन 15। अगर हमने एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड बी सेट लेते हैं, तो हमारे पास बी सेट के लिए क्या लिख सकते हैं, क्या है 4 9 16 डॉट ए, हमारा 4 9 16 हो गया। तो ये आपको क्या दिख रहा है, 4 9 16 क्या है, तो 4 9 16 क्या है, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, 4 9 16 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 भी परफेक्ट है, 9 भी परफेक्ट है, 16 भी परफेक्ट है। तो हम इसको बोल सकते हैं, अगर हम रूल मेथड में इसे कैसे लिखेंगे, एक सच दैट एक्स इज, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, एक सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहाँ, बिटवीन 1 to 20, बिटवीन 1 to 20। तो एक 1 से लेके 20 तक का परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो एक सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। तो इसको हम ऐसे रूल मेथड्स में लिखते हैं। अगर आइए थर्ड एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड सी। तो सी क्या है, ए ई आई ओ यू। ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं एक सच दैट एक्स इज एन। तो ए ई आई ओ यू क्या बोलते हैं, ए ई आई ओ यू क्या होता है, इज एन क्या होगा, इज एन, एक सच दैट एक्स इज अ वावेल in English alphabet तो ये क्या है, आपको इंग्लिश अल्फाबेट हो गया। तो ये आपका था ए ई आई ओ यू, किसको भी हम करली ब्रैकेट में लिखे, ये आपका लिस्टिंग मेथड था। ये रूल मेथड में कि एक सच दैट एक्स इज अ वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, अब लास्ट एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ये डी है, कैपिटल लेटर से हम किसको, सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास हो गया वी आई बी जी वाई ओ और आर। ये आपको समझ में आता होगा क्या मैंने लिखा हूं, तो मैंने करली ब्रैकेट में आपको लिख दिया। तो ये क्या है, इसको अगर हमको लिखना होगा तो इसको बोल सकते हैं एक सच दैट एक्स इज अ कलर COLOUR कलर इज अ कलर in the rainbow। तो ये आपका सेट, ये हो गया रूल मेथड, ये हो गया लिस्टिंग मेथड। तो इस तरह से हमने आपको क्या रूल मेथड एंड लिस्टिंग मेथड का एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाया कि फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ईच सेट इज रिटेन इन द बोथ मेथड। तो इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में हम वर्ड फॉर्म में कैसे जो नंबर होते हैं एज इट इज उनको लिखते हैं, और इधर क्या लिखते हैं, इनके वर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो एक सच दैट एक्स इज अ कलर इन द रेनबो। ओके,
तो रेनबो के कलर है, रेनबो माने इंद्रधनुष होता है, उसमें टोटल कितने कलर होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कलर है। ये क्या है? इंग्लिश के अल्फाबेट। ये क्या है? वावेल है इंग्लिश के अल्फाबेट का। ये परफेक्ट स्क्वायर है 1 से लेके 20 तक का, और ये इवन नंबर है कहां से? 1 से लेके 15 तक का, और यहां मैं वर्ड फॉर्म में लिखा हूं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ओके बाय, थैंक यू। तो आप अच्छे तरीका से इस वीडियो को आप देखेंगे। ओके।